Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं जब 4 साल की हुई उसके बीच में मुझे नशे की लत पड़ गई। मैंने नशे के हालात में अच्छे बुरे भी गलत भी काम करे। ऐसा कोई नशा नहीं होगा मैंने नहीं करा होगा। जब मैं वो कलेक्टिव ग्रुप में घुसी, जब मुझे महसूस हुआ नहीं कि ये नाम कमाने के लिए नहीं होता है, इंसान की लाइफ सुधारने के लिए होता है। हमें भीख मांगने से बचाया, हेरिटेज वॉक की ट्रेनिंग दिलाई। होमलेसों के साथ गार्ड का काम करती हूँ। किसी के भी घर में कोई भी नशा करता हो, नशे से कुछ नहीं मिलना है, नशे से सिवाय मौत के। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं जामा मस्जिद मीना बाज़ार उर्दू पार्क में नाइट सेंटर 99 में रहती हूँ। मेरे फादर ने लेके आ गए थे हम 2 सिस्टर को दिल्ली। मैं उस टाइम में 2.5-3 साल की थी, ऐसे ही कुछ। दिल्ली में रहने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हसीना नाम की लेडीज़ थी, हम उसे मौसी मौसी बोला करते थे। तो उन्होंने हमें जामा मस्जिद मीना बाज़ार दिखाया। कभी हमने मांगा नहीं, मगर अब हम मांगने भी शुरू कर दिए थे। मैं लैंड से रोटी लेके इकट्ठा करके और कुछ पैसे थोड़े बहुत होते थे चाय पानी नाश्ते के, मैं वो पैसे और खाना इकट्ठा करके अपने बहन भाइयों के पास लेके जाती थी, क्योंकि हम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं था। मैं जब 4 साल की हुई उसके बीच में मुझे नशे की लत पड़ गई और मैं घर से भाग भाग के यहाँ आ जाते थे मीना बाज़ार। लास्ट में मेरे पापा और मम्मी दोनों थक गए तो मुझे आज़ाद छोड़ दिया कि तू कुछ भी कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उस दिन से घर भी नहीं जाती थी। मैं नशे के हालात में बहुत बुरी रहती थी। मैंने नशे के हालात में अच्छे बुरे भी गलत भी काम करे। मैं स्मैक पीती थी, नंबर 10 की गोली खाती थी, नींद की गोली खाती थी, स्लोचन पीती थी, पेट्रोल पीती थी, इंजेक्शन लगाती थी। मैंने हर नशा करा। पंचर वाली ट्यूब है ना, वो मिलता था तो वहाँ पर मैं लेने जाया करती। इसी के बीच में मुलाकात हो गई। उसे धीरे धीरे पता चला कि ये गलत है, तो उसने मेरे को कई दफ़ा समझाया भी, मैं नहीं मानी। फिर भी मैं गलत करने जाती थी, मगर लास्ट में उसने मुझे पता नहीं क्या ऐसी बात समझाई जो मैंने उस बुरे रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलने लगी। लड़का होने के बाद मेरे बच्चे ने मुझसे ही एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, मैं अभी 5 साल का हूँ, आप जो ये नशा करती हो, सारे नशा करती हो, आपको कुछ हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप मर जाओगी तो मेरा बाप मुझसे भीख मंगवा सकता है, कहीं दुकान में काम करवा सकता है, मगर माँ का दिल इतना नाजुक होता है कि माँ अच्छे भी काम करके बुरे भी काम करके अपने बच्चों को अपने साथ रख के भी कमा के खिला सकती है। मैंने उस दिन से नशा को त्याग दिया, आज तक के वो नशा नहीं करती हूँ। सन 2010 में नाइट सेंटर बनने के बाद हम बाहर रहते थे तो पुलिस वाले ने हमें डरा धमका के अंदर सेंटर में भेज दिया। मैं बैगिंग करने लगी। मेरे सामने आई गुलबशा, उसने बोला कि मुझसे काम करोगी। मैंने क्या काम करना है, क्या है मेरे मतलब का, हम तो भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे भैया। जब मैं वो कलेक्टिव ग्रुप में घुसी, जब मुझे महसूस हुआ नहीं कि ये नाम कमाने के लिए नहीं होता है, इंसान की लाइफ सुधारने के लिए होता है। हम जैसे होमलेस के लिए, जैसे डॉक्टर राजेश सर ने और नितेश सर ने, अनिल सर ने, यहाँ तक कि बिलाल सर ने, यहाँ तक कि मुराद सर ने भी हमें जोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये जो जितने नशा करने वाले हैं, ये होमलेस उन नशे वालों को समझ सकते हैं। जब हम आउटरीच में जुड़े, हम काफ़ी जगह गए, हमें धमकियाँ भी मिली, चीर देंगे, फाड़ देंगे, चली जाओ, गालियाँ मिली, हमें पत्थर मारा हम पे। हमने फिर भी नहीं छोड़ा जाना उनके पास। नशे के जड़ से निकल के आई हूँ। कोई मुझे फॉलोअप करने आता था तो मैंने भी गालियाँ दिया, मगर जब मैं इनके ग्रुप में घुसी, इनके बीच में काम करूँ, तो मुझे ये पता चला है कि मुझे इन बच्चों से कैसे बात करना है,
मैंने बेटा ऐसा ऐसा बात है, देखो नशे के हालात में ना तुम्हारा माँ बाप का पता ना बहन भाई, कल को तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें लावारिस में फूंक दिया जाएगा। आप ये क्यों नहीं करते? आप नशा मुक्ति केंद्र हमारा लेडीज़ों का पर्दाबाग में है और लड़कों का दिल्ली गेट में है, SPYM का। और उसमें एक ये भी था, हम लोग को हमें भीख मांगने से बचाया, हेरिटेज वॉक की ट्रेनिंग दिलाई। हम बचपन से रहे जामा मस्जिद के बीच में, मगर हमें इतिहास नहीं पता था जामा मस्जिद कौन से पत्थर से बना हुआ है और उसके अंदर कितने गुफाएं और उसके अंदर टाइम टेबल का कैसे पता चलता था। और मेरी 2 लड़की एक लड़का है, मेरे बच्चे भी यहीं पर रहते थे। मैंने ये सोचा मैं अपने बच्चों को यहाँ रखूँगी, यही होगा कि बैगिंग करने जाएगा बच्चा। मैंने उन बच्चों को CWC से प्रोड्यूस करवा के अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल रखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे जगह हैं, स्वच्छ जगह हैं, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जो मेरे बच्चे रहते थे उनके खाना पीना का पैसा बचता है, वो मैं उनके LIC में भरती हूँ और प्लस कन्या योजना में भी भरती हूँ। मैं अभी यहाँ पर होमलेसों के साथ गार्ड का काम करती हूँ और हमारा काम है गेट पे बैठना। बहरौली इंसान कोई आता है तो उन्हें रोकना। यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जैसे बीमार पड़ जाता है तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, सेंटर की हूँ या सेंटर की बाहर की हूँ, मैं दोनों के साथ सपोर्ट करती हूँ। कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे, वोटर ID कार्ड नहीं था। मैं बाहर के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के लाती थी। वो बोलते थे क्या करेंगे वोटर ID और आधार कार्ड। आज उसकी कीमत हमें पता चलती है। डॉक्टर राजेश सर ने भी बहुत सपोर्ट करा। विमेन कलेक्टिव ग्रुप में से जयपुर गए NFIW के साथ। 3 दिन के ट्रेनिंग में हमें सीख मिली जयपुर के अंदर कि कैसे क्या है और कहाँ का क्या माहौल है। हम हल्ला बोल एक टीम होते थे। जैसे विधानसभा पे हमें ढाबा बोलना होता था, नारा बोलना होता था। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम बच्चों को यही समझाते हैं और आम पब्लिक को यही समझाएंगे कि देखो ये नशा बहुत बुरी चीज़ है, जानलेवा है। मैं ये चाहती हूँ कि किसी के भी घर में कोई भी नशा करता हो, नशे से कुछ नहीं मिलना है, नशे से सिवाय मौत के। लड़कियों का है, जैसे 18 साल से कम नीचे उम्र के बच्चे हैं तो हमारे पर्दाबाग में SPYM का नशा मुक्ति केंद्र है, उसे छुड़वाएं। वहाँ दवाई तक के है, टाइम टेबल से खाने होते हैं, अंडे होते हैं, दूध होते हैं, फ्रूट होते हैं बच्चों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भी नशा छुड़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश है और हमारे हिंदुस्तान की जीत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.